स्टूडेंट्स, अमन गुप्ता मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। और मैं आपके सामने आज एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूँ। मेरे द्वारा निर्मित यह टॉपिक आपको अच्छा लगेगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। स्टूडेंट्स, मेरे वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य यह है कि वे स्टूडेंट या वे छात्र जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर में जाकर अध्ययन नहीं कर पा सकते हैं, वो मेरे वीडियो के माध्यम से फिजिक्स को एकदम डीपली पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट, जब आप डीपली पढ़ेंगे तो उनमें से जो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बन जाता है या बैठ जाता है, वही कॉन्सेप्ट वास्तव में फिजिक्स है। फिजिक्स में डेरिवेशन चैप्टर में हमें ज़्यादा हिंदी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, केवल मैथमेटिकल डेरिवेशन ही काफ़ी होते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट, मैं आपको हर एक डेरिवेशन का एक एक लाइन बताता हूँ ताकि किसी भी प्रकार का कोई समस्या उस डेरिवेशन पार्ट में न रहे, ना कोई फार्मूले में और ना ही किसी कैलकुलेशन में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और अगर नहीं किए हैं तो आपसे आग्रह है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन्स दबाएं ताकि आपको मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो। हम आपके सामने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आज उपस्थित हुए हैं। हमारे टॉपिक का नाम है आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर पट संधारित्र की धारिता। स्टूडेंट, ये जो प्रश्न है, टॉपिक है, ये 3 से 4 प्रकार से घुमाकर प्रश्न पूछता है। ठीक है, कभी कभी इसका अंतिम रिजल्ट दे देता है और कहता है सिद्ध कीजिए, जहां इनके संकेतों का सामान्य अर्थ है। ठीक, और कभी कभी सिंपल पूछ लेता है कि किन्हीं दो समांतर प्लेटों के बीच एक परावैद्युत माध्यम डूबा हुआ है या रखा गया है, तो ऐसी स्थिति में उनका मतलब प्लेट का संधारित्र की धारिता क्या होगी। ठीक है, तो स्टूडेंट, इसके लिए हम आपके सामने आज हम इस टॉपिक को पूरा एक्सप्लेन करेंगे, पूरा डेरिवेशन इसका लाइन बाय लाइन आपको बताएंगे। ध्यानपूर्वक आप देखिएगा। स्टूडेंट, हम मान लेते हैं कि माना ए और बी दो समांतर प्लेट संधारित्र हैं और इन दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल जो है वो कैपिटल ए है। स्टूडेंट देखिएगा, कैपिटल ए मान रहे हैं इनका क्षेत्रफल, और प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश देते हैं तो प्लेट ए पर पूर्ण रूप से धन आवेश हो जाता है। प्रेरण के कारण जो प्लेट बी है उसका निकटवर्ती तल निकटवर्ती सरफेस, पास वाले सरफेस पर ऋण आवेश और दूर वाले सरफेस पर धन आवेश हो जाता है। स्टूडेंट, दूर वाले सरफेस का संबंध हम पृथ्वी से कर देते हैं, तो जैसे ही संबंध हम पृथ्वी से करते हैं संपूर्ण धन आवेश पृथ्वी में चला जाता है। फलस्वरूप जो प्लेट बी है वो पूर्ण रूप से ऋण आवेशित हो जाता है। परंतु स्टूडेंट, इन सबसे पहले इसके बीच की दूरी मानते हैं कि माना दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है। ठीक है, और इनके बीच में कोई के परावैद्युतांक माध्यम रखा गया है। ठीक, अब इस माध्यम के बीच में स्टूडेंट स्मॉल टी मोटाई का एक, ये जो के परावैद्युतांक माध्यम हम बता रहे थे, ये के परावैद्युतांक माध्यम जिसकी कुल मोटाई है स्मॉल टी, इन दोनों प्लेटों के बीच में हम रख देते हैं। ठीक, तो बाकी जो प्लेस स्पेस है स्टूडेंट, ये उनमें वायु या निर्वात भरा है। तो प्रारंभ में इसका जो डिस्टेंस है वो डी था। जब हम टी मोटाई का के परावैद्युतांक माध्यम रख दिए बीच में, तो वायु या निर्वात का जो क्षेत्र होगा वो डी माइनस टी हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। प्रारंभ में जब परावैद्युतांक माध्यम नहीं है तब दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी है, और जैसे ही टी मोटाई का कोई परावैद्युतांक माध्यम के रख दिए तो इनमें वायु या निर्वात का जो क्षेत्र होगा वो डी माइनस टी हो जाएगा। स्टूडेंट, हम इन पर प्लस आवेश दे देते हैं। ध्यान देखिएगा, इन सब चीजों को लिखना भी पड़ता है स्टूडेंट, शब्दों में वाक्य बनाकर। आप चाहें तो बिना लिखे भी इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे धन आवेश ले ले रहे हैं। अब परावैद्युतांक माध्यम में भी प्रेरण की घटना घटती है, जिससे परावैद्युतांक माध्यम का निकटवर्ती तल ऋण आवेश से आवेशित हो जाता है और दूरवर्ती तल धन आवेश से आवेशित हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम इस तरह से बता दे रहे हैं, ये परावैद्युतांक माध्यम की पहचान है।
तो ऐसी स्थिति में स्टूडेंट जैसे ही हम इस बाहरी प्लेट का संबंध पृथ्वी से कर दिए, है ना, अर्थ से कर दिए, तो ये संपूर्ण धन आवेश पृथ्वी में चला गया। प्लेट बी जो है वो पूर्ण रूप से ऋण आवेशित हो गया। स्टूडेंट थोड़ा सा तिरछा हो जा रहा है, उस पर गौर मत कीजिएगा। अब दोनों प्लेटों पर आवेश घनत्व मान लेते हैं स्टूडेंट सिग्मा है। हम इसको मिटा देंगे, अभी लिख दे रहा हूं, आवेश घनत्व सिग्मा है। ठीक है, तब दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। इसको निकालने से पूर्व स्टूडेंट हमने जो डायग्राम बनाया और जो डायग्राम के बारे में बताया उसके बारे में कुछ शब्द लिख लेते हैं। स्टूडेंट्स, हमने लिख दिया कि माना ए और बी दो समांतर प्लेट संधारित है जिनके बीच की दूरी डी है तथा टी मोटाई का परावैद्युतांक माध्यम के रखा गया है इनके बीच में, जिससे वायु या निर्वात डी माइनस टी क्षेत्र में होगी। शेष क्षेत्र जो है उसमें डी माइनस टी में वायु या निर्वात होगी। माना प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल ए तथा आवेश घनत्व सिग्मा है। तब स्टूडेंट आवेश घनत्व सिग्मा बराबर हो जाएगा आवेश अपॉन क्षेत्रफल। अब स्टूडेंट आवेश हमने लिया है Q और क्षेत्रफल माना है A, तो हम बता सकते हैं क्या, सिग्मा बराबर Q अपॉन A। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके बाद हम निकालेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं आवेश घनत्व। ठीक, अब हम निकालेंगे जो D माइनस टी क्षेत्र में वायु या निर्वात है उस क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा स्टूडेंट्स E नॉट इक्वल टू सिग्मा अपॉन अपसाइलेंस नॉट। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। इसको डब्बे में डाल दे रहे हैं स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है स्टूडेंट, जो सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए हमने इक्वेशन 1 में लिया है उसको हम यहाँ पर रख देंगे, तो हो जाएगा या E नॉट इक्वल टू क्यू अपॉन ए होल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। स्टूडेंट हम इसी को लिख सकते हैं या E नॉट इक्वल टू, ये ए जो है वो नीचे आ जाएगा स्टूडेंट, तो हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। ये भी फार्मूला जो है स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब चलेंगे स्टूडेंट कि परावैद्युत माध्यम के अंदर विद्युत क्षेत्र अगर E हो, मान लिया जाए कि परावैद्युत माध्यम के अंदर विद्युत क्षेत्र E हो, तो परावैद्युत माध्यम के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, E इक्वल टू मान लेंगे, इसको रफ कर लेते हैं। हमने यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट कि यदि परावैद्युत माध्यम के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो E इक्वल टू हो जाएगा E इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू A। ठीक है, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 4, समीकरण नंबर 4। ठीक है स्टूडेंट, अब हम मान लेंगे यहाँ पर कि प्लेट A और B के बीच विभवांतर भी है, प्लेट A और B के बीच विभवांतर भी है, तो विभवांतर V इक्वल टू सूत्र होता है तीव्रता गुणित दूरी या तीव्रता इंटू दूरी। ठीक है, तो तीव्रता हमारे पास दो मिला हुआ है, एक तीव्रता है समीकरण नंबर 3 E नॉट इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, और इसकी दूरी है स्टूडेंट D माइनस टी। दूसरी तीव्रता निकल रही है हमारे पास E इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इंटू ए, और इसकी दूरी है स्मॉल t। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं तीव्रता इंटू दूरी। ठीक है, और E नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस E इंटू टी, ये भी इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट। अब यहाँ पर समीकरण 3 व 4 से
मान रख देंगे किसका मान रखेंगे स्टूडेंट, E0 का, आई मीन E0 का और E का, तो हो जाएगा, इसलिए V इक्वल टू E0 का वैल्यू होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, इंटू हो जाएगा D माइनस टी, प्लस E की वैल्यू हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के ए इंटू हो गया T। स्टूडेंट इसमें कुछ संख्या कॉमन दिख रही है, जैसे Q Q एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, जो कॉमन दिख रही है उनको हम बाहर कर लेते हैं। V इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, ब्रैकेट में बची D माइनस टी प्लस T अपॉन के, इतना बचेगा स्टूडेंट। ठीक है, इसको हम लोग ले लेंगे इक्वेशन नंबर 5, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है स्टूडेंट। ठीक है, अगर हम यहाँ से t और t को कॉमन ले लेते तो यहाँ पे 1 माइनस 1/k बचता। ठीक, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा उसको करके। यहाँ पर एक लाइन लिख लेते हैं स्टूडेंट, हमने भी माना है विभव या विभवांतर। स्टूडेंट्स अगर मान लिया जाए कि संधारित्र प्लेट की धारिता C हो तो C बराबर Q अपॉन V, सूत्र हम जानते हैं। यहाँ पर हम V की वैल्यू रख देंगे समीकरण 5 से, तो बता देंगे या C इक्वल टू Q होल अपॉन, देखिएगा स्टूडेंट होल अपॉन में आएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, और ब्रैकेट में हो जाएगा D माइनस टी प्लस T अपॉन के, ब्रैकेट बंद। स्टूडेंट ये जो Q है वो इस Q से कट जाएगा, यहाँ पे ओनली 1 बचेगा। ऐसी परिस्थिति में ये चूंकि हर के हर में था, आई मीन डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में था, इसलिए ये जब चेंज होगा या सॉल्व होगा तो ये नोमिनेटर में चला जाएगा, जबकि ये डिनोमिनेटर में ही रह जाएगा। या कह सकते हैं स्टूडेंट, अतः C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन में हो जाएगा D माइनस टी प्लस T अपॉन के। ये दिख रहा है स्टूडेंट, ये जो फार्मूला आएगा इस फार्मूले को हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 6, और यही फार्मूला आपका कहलाएगा आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर पट संधारित्र की धारिता। स्टूडेंट मैं इस लाइन में बोला था कि T को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो इस लाइन को मैं बीच में सॉल्व कर दे रहा हूं कि अगर मान लीजिए यहाँ पे हम D माइनस टी लिख दे रहे हैं स्टूडेंट। ठीक, ये जो क्षेत्र दिख रहा है उसके लिए, है ना। अगर मान लीजिए स्टूडेंट मैं यहाँ पे गोला बना के हल कर दे रहा हूँ उसको, कि T को कॉमन ले लें तो C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए नॉमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर में D माइनस टी बाहर निकल जाएगा, तो T के प्लेस में 1 प्लस जो है वो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे 1/k बचेगा ये। तो इस प्रकार से अंतिम रिजल्ट ये भी हो सकता है। ठीक है, ये भी अंतिम रिजल्ट है आपका और ये भी अंतिम रिजल्ट है। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा बताए गए इस टॉपिक से आप पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। अगर आप मेरे द्वारा बनाए गए इस वीडियो से संतुष्ट हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन्स दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके।